हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम आज के इसमें ये देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं कि हमें किस जो बालक हैं, वो तो आपको पता है कि उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि उन्हें बालक वर्ग में ही फॉर्म फिल करना है। लेकिन जो गर्ल्स हैं, बालिकाएं, वो ये कन्फ्यूज़न में है कि हम किस वर्ग में फॉर्म को फिल करें। हम महिलाओं वाले में करें या हम पुरुष वाले में करें, हमें किस में बेनिफिट होगा। आपको पता है जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ बालक की थोड़ी कम गई थी, बालक की थोड़ी कम गई थी, बालक की थोड़ी ज़्यादा। कल मैंने आपको पूरा आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर का कैसे आपका पैटर्न बना था, कैसे आपकी कट ऑफ बनी थी, इस बार क्या संभावित कट ऑफ हो सकती है, पिछले साल को देख के आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपकी कितनी सीटों पे कितने पे चयन होगा, आपको कितने नंबर लाने हैं इस साल अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, आपकी बेस्ट बुक क्या होगी, आपको किस किस से प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, किससे आपको तैयारी करनी चाहिए। कल की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल से बताया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, आप जाकर जरूर देखना अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले हमें लास्ट ईयर की कट ऑफ का पता जान होना चाहिए कि लास्ट ईयर हमारी कितनी कट ऑफ गई थी। और आपको पता है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, इस बार की बहुत कम है। तो प्लीज़ एक बार जाकर, मेरे कहने से 7-8 मिनट की वीडियो है, बस उसे ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि हमें किस में भरें। क्योंकि आप गलती से अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया तो आपका नंबर आने से चूक जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो पे यही डाउट था आपका, इसलिए आए हैं, तो प्लीज़ इसे पूरी देख कर जाना, एंड स्टार्ट से लेके एंड तक, और आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसका रोल आपका बाद तक होता है, जो आपकी बाद में अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, आपको कहीं ट्रांसफ़र चाहिए लड़कियों को, वहाँ तक इसका फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आज आप पूरा प्रोसेस समझ के जाना कि क्या होता है। जैसे आपको पता है बालक वर्ग का वहीं की वहीं हम एक ही में फिल करते हैं, लेकिन जो बालिकाएं होती हैं उसमें ऑप्शन 2 होते हैं कि हम बालक में करें बालिका में। आपको पता है कि जो बालक वर्ग की वैकेंसी ज़्यादा होती है और बालिका वर्ग की वैकेंसीज कम होती हैं। मैं इस बार का आपको नोटिफिकेशन दिखाती हूँ किसमें कितनी वैकेंसीज थी, एक मिनट। इस साल के नोटिफिकेशन में आपकी ये निकली हुई हैं वैकेंसीज। इंग्लिश में आपकी टोटल 511 है, हिंदी में 509, मैथ्स में केवल 508 और सामाजिक विज्ञान में 337। ये सारी आपकी इस साल की बालक वर्ग की और बालिका वर्ग की हैं। ये बालिका वर्ग में आपको पता है जैसे बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। हमने जैसे लास्ट की वीडियो में कल की में मैथ्स के बारे में समझा था, हमारा मेन टारगेट है मैथ्स जो इस चैनल पे, वैसे ये सबके लिए ये ही रूल अप्लाई होगा। आप ये देखो, अगर बालक वर्ग की वैकेंसीज ज़्यादा है, बालिका वर्ग से दुगनी या तिगनी है, तिगुनी से ज़्यादा है, तो आप फिर बालक वर्ग में फिल करो। और अगर आपकी वैकेंसीज जैसे इसमें देखते हैं, देखो अब मैथ्स में यहाँ पे 508 है और यहाँ पे मैथ्स में कितनी है, ओनली 25। तो 25 में तो अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप जब इसमें भरिए, नहीं तो आप बालक वर्ग में ही जाकर चांस लीजिए। और आपकी पता है जनरल में तो आपकी केवल 17 ही हैं। और एक चीज़ और, ये चीज़ किसी के कहने पर मत लीजिए, आप पहले सारा एनालाइज कीजिए तब आप देखिए। अब जैसे इसमें है आपका यहाँ पे आप कला ले लीजिए, कला में आपकी 132 वैकेंसीज़ हैं और गर्ल्स में केवल कितनी वैकेंसीज़ हैं, 16, है ना। जीव विज्ञान में तो एक ही है। अभी पता है आपको केस चल रहा है इसके ऊपर ही वैकेंसीज बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर जो अगर डेट निकल जाती है, हमें तो डेट से पहले ही करना है ना, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा। तो अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज इक्वल हैं दोनों में, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो आप फिर बालिका वर्ग में भरिए। क्योंकि बालिका वर्ग में कॉम्पिटिशन कम होता है, बालक वर्ग में ज़्यादा होता है, उसमें बालक और बालिकाएं दोनों होती हैं, आपको दोनों से लड़ना है। लेकिन बालिका वर्ग में आपको केवल अपनी गर्ल्स से ही लड़ना है। अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है बालक का वर्ग में, बालक वर्ग के अकॉर्डिंग बहुत कम है, ना के बराबर है, तो फिर आप चांस मत लीजिए, फिर आप बॉयज़ वाले में फिल कीजिए। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात ये है कि जैसे आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, मान लो आपका, फिर आपको गर्ल्स हैं, गर्ल्स को ट्रांसफ़र अपनी साइड भी लेना होता है, शादी हो जाती है ना, जहाँ हमारे घर वाले होते हैं, तो आपका क्या होता है, आपको जब आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको गर्ल्स कॉलेज ही मिलेगा। क्योंकि आप बालिका में भरोगे तो बालिका स्कूल ही मिलेगा, वहाँ पर लड़कियों को ही पढ़ाना होगा, सारी गर्ल्स स्टाफ होंगी, बॉयज़ नहीं होंगे। अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है तो भी आपको गर्ल्स के साथ ही वहाँ से
चेंज किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा गर्ल की जगह ही। लेकिन अगर आप बॉयज़ के में रखते हो, वहाँ पे आपके दोनों कंबाइन होते हैं, बच्चे भी और टीचर्स भी। और फिर आपका जैसे कहीं आपको किसी और इस जगह लेना है, क्योंकि वहाँ दोनों होंगे, तो आप दोनों की जगह रिप्लेस हो सकते हो। आपको बालक लड़कों की जगह भी रिप्लेस किया जा सकता है, लड़कियों की भी, क्योंकि वहाँ पे हम पे 2 ऑप्शन होते हैं। और लड़कियों के ऑप्शन में आपको पता है लड़कियाँ नहीं चाहती, जिन्होंने अपने घर के पास ही करने रखा है, वहाँ पे आपका फिर वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ देख के आगे तक का सोच के आप अपना, अगर आपका तैयारी कंप्लीट है तो आपको ये फॉर्म फिल करना है नंबर लाने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस समझ के, और मैंने जो लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में पूरा पैटर्न कल की वीडियो में बताया था, वो सुन के पूरा एनालाइज करके जब फॉर्म फिल करना कि हमें किस में करना है, और जब अपनी तैयारी स्टार्ट करना। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें उसकी रणनीति, स्ट्रेटेजी, क्या पैटर्न था उसका लास्ट ईयर, कैसा एग्ज़ाम आया था, मैंने लेवल भी बताया था कैसा है, क्या मार्किंग होती है, कितने नंबर का आता है, और क्या कट ऑफ गई थी, कितने नंबर पर हम पास हो गए थे, वो सब आपका मैंने कल की वीडियो में बताया है। अगर और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को एक बार में ही क्लियर कर दूंगी, रिप्लाई कर देती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं इस पर मैथ्स की जल्दी ही तैयारी कराने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तैयारी आपका कराने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं सोच रही थी बोर्ड पे कराऊँ फेस टू फेस, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं आपकी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी सारी क्लासेस केवी की स्टार्ट कराऊं। और टीजीटी में भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं खुद मैथ्स की हूँ, टीजीटी में पीजी का रखा है, तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए मैथ्स टीजीटी के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको बुक्स की भी मैंने बताई थी, बेस्ट बुक कौन सी है मैथ्स के लिए। मैंने टीजीटी की बहुत सारी बनाई है, मैं अलग अलग फोल्डर बना दूंगी, टीजी वैकेंसी अपडेट का, केवीएस अपडेट का, सुपर टेट अपडेट का, सब मैंने अलग अलग, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक सारे अलग अलग बना दूंगी। तो प्लीज़ आप देख के अपने अकॉर्डिंग, किसी के कहने पर मत आना, अपना पूरा एनालाइज करके कि आपका अगर आगे ट्रांसफ़र तक का की होता है तो किस हिसाब से आपको करना है। और ऑल द बेस्ट, आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज़ अपना सपोर्ट हमको कीजिए। हम, आपको पता है हम भी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। तो आप जब तक हमें वैसे नहीं करोगे, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट, हमारी फैमिली हमसे क्या मांग रही है। तो इसलिए अपना कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नहीं होते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, एक सब्सक्राइबर से क्या जा रहा है। तो ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू।